मैं हूँ स्वप्ना। मैं भी वीमेन बिजनेस कोलिशन की तरफ से हूँ। इसके पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आपको हमारे एसएमई क्लाइमेट हब के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी। ये जैसे कि मैंने कहा कि हम वीमेन बिजनेस कोलिशन की तरफ से है। ये वीमेन बिजनेस कोलिशन की तरफ से एक पहल है एसएमईज को हेल्प करने की। सो एसएमई क्लाइमेट हब एक इनिशिएटिव है जिससे हम सिर्फ दुनिया भर के एसएमईज को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके माध्यम से हम सारे एसएमईज को टूल्स एंड रिसोर्सेज दे रहे हैं, वो फ्री में दे रहे हैं। तो आपको जो भी चाहिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, ये यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज्ड है। तो हम यूनाइटेड नेशंस रेस टू जीरो से रिकग्निशन पा चुके हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी रिसोर्सेज है कैसे वो क्लाइंट्स की मदद करता है। हम इंडिया में लॉन्च हुए थे 2023 में, तो अभी इंडिया में हम बहुत छोटे हैं, पर फिर भी मैं और पल्लवी हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचने की, आपको उस तरीके का सपोर्ट देने की। और अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पे 90,000 से ज़्यादा एसएमईज हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। हमारे अगर ग्लोबली देखा गया तो इंडिया सेकेंड नंबर पे है। सबसे ज़्यादा यूजर्स हमारे इंडिया से है ऑन द एसएमई क्लाइमेट हब। एंड हम, जैसे पल्लवी ने बताया, हम सारे एसएमईज को वो मौका भी देते हैं ताकि वो अपनी कहानियां हम तक पहुंचाए और हम वो कहानियां पूरी दुनिया तक पहुंचाए। तो हम एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं, एक डायस भी देते हैं जहां पर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं, आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं, आपके इनिशिएटिव शेयर कर सकते हैं। तो आइए आज अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, वो है कार्बन एमिशंस। मुझे पता है सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर आज हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने पेश करने वाले हैं। एंड जैसे कि हम सब बिजनेसमैन हैं, है ना, हम सबको पता है कि आप जब व्यापार करते हैं आप कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कितना ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च कर रहे हैं, ये सारा डिटेल्स आप लोगों के पास है। पर क्या आप लोगों को ये पता है कि इन सब एक्टिविटीज में से कौन सी वो एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा आपके कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपको पता है? नहीं? वही क्लैरिटी हम आज बनाएंगे। वही क्लैरिटी कर लिए मैं आज यहां आई हूं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझाऊंगी कार्बन एमिशंस के। उसके बाद ये सब करने के लिए आपको कौन कौन से डेटा की जरूरत है वो बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको सही तरीके से कैलकुलेटर में वो डेटा कैसे डालना है ये बताऊंगी। और कैलकुलेटर से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आप कैसे इस्तेमाल करेंगे वो बताऊंगी। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, मैं पूरी तरह कोशिश करूंगी ये बिल्कुल टेक्निकल ना रहे, बहुत ही सरल तरीके से आपको पता चले। एमिशंस, कोई है जो एमिशंस क्या है नहीं जानता है? आई होप सबको पता है। एमिशंस वो चीज होती है जो आपके व्यापार से, आपके उद्योग से जो भी चीजें आप बाहर फेंक रहे हैं, वो वायु हो, वो जल हो, लिक्विड फॉर्म में हो या मटेरियल फॉर्म में हो, जो भी चीज आप उत्सर्जित कर रहे हैं उसको हम एमिशंस कहते हैं। और जब हम कार्बन एमिशंस की बात करते हैं, कार्बन एमिशंस वो होते हैं जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आज का हमारा मेन फोकस इस कैलकुलेटर में कार्बन एमिशंस पे है। और आमतौर पर इन कार्बन एमिशंस को 3 तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3। ये आपको समझना इसीलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपका स्कोप 1 ज्यादा है, स्कोप 2 ज्यादा है या स्कोप 3 ज्यादा है। और यही लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे रिपोर्टिंग करते हुए। जब आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, जब आप अपने स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं, तब आप यही लैंग्वेज यूज करेंगे। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। पर कंसेप्ट बहुत आसान है, कंफ्यूजिंग नहीं है, तो आप समझने की कोशिश करें। जैसे स्कोप 1 वो चीज है जो आप आपके कंपनी के प्रीमाइसेस में, आपके लोकेशन पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी मशीनरी, आपका फर्नेस, आपका बॉयलर, आपके जनरेटर, जो भी आप कंपनी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको स्कोप 1 कहते हैं।
इन चीज़ों पे आपका कंट्रोल है, आप नियंत्रण कर सकते हैं कि मुझे ये नहीं करना, मुझे सोलार चाहिए, तो वो चीज़ों पे आपका कंट्रोल है और ये डायरेक्ट आपके प्रीमाइसेस पे जलाए जा रहे हैं। तो वो आपका स्कोप 1 है। हम स्कोप 2 में मेन फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ बिजली के ऊपर। आप कहीं ना कहीं से बिजली ले रहे हैं आपका व्यापार चलाने के लिए, वो बिजली जिस कोयले से बन रही है वो आपकी कंपनी में नहीं जल रहा है, वो कोयला कहीं और जल रहा है, पर वो बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, इसलिए वो आपके कार्बन एमिशंस में आता है, वो आपके स्कोप 2 में आएगा। इस पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल है अभी भी, क्योंकि आप ये बोल सकते हैं कि मैं बिजली ग्रिड से नहीं लूंगा, मैं सोलार लगवाऊंगा, है ना, तो इसलिए आपका थोड़ा सा कंट्रोल है, पर क्योंकि ये एमिशंस आपके प्रीमाइसेस में नहीं हो रहे, ये इनडायरेक्ट माने जाते हैं। और स्कोप 3 जो आपके स्कोप 1 स्कोप 2 में नहीं आता है, वो सारी चीजें आपके स्कोप 3 में आती है। स्कोप 3 में आपका कंट्रोल और भी कम हो जाता है। ये वो चीजें हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल आपके जितने एम्प्लॉयज हैं, आपके जितने मटेरियल्स हैं, वो कहाँ से कहाँ तक आपने कैसे पहुंचाए, वो एरोप्लेन से आए, वो शिप से आए, आपके एम्प्लॉयज रोज ऑफिस आते वक्त ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं, मेट्रो से आते हैं या गाड़ियां लेकर आते हैं, उन सारी चीजों का डिटेल्स आपके स्कोप 3 में आता है। तो क्या ये क्लियर है? स्कोप 1 वो चीज है बेसिकली जो आपके ऊपर पूरे कंट्रोल में है। स्कोप 2 आप समझदारी से कंट्रोल कर सकते हैं। स्कोप 3 बाहर के लोगों पर निर्भर है, आप फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। तो हमें वही करना है, हम वही करना चाह रहे हैं कि आप आपके स्कोप 3 तक पहुंचे। हम जब सब मिलकर काम करेंगे तभी हम कार्बन एमिशंस कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने इसको बिल्कुल टेक्निकल नहीं बनाया और आप समझ पाए हैं। अब क्या क्या डेटा लगेगा जब आपको स्कोप 1 स्कोप 2 स्कोप 3 पता करना है, तो आपको क्या डेटा लगेगा? कोई नया डेटा नहीं है, ये सारा डेटा आपके पास पहले से है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक कंपनी इन्फो, आपके कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं, आपका ऑफिस एरिया कितना है, आपका रेवेन्यू क्या है, ये सारी चीजें आपके बेसिक कंपनी इन्फो में आती है। सेकेंड है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें आप कितना ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल कर रहे हैं, डीजल कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज कहाँ से आ रहे हैं, आप बिजनेस के लिए कितना ट्रैवल कर रहे हैं, आज सब लोग आप यहाँ आए हैं, आपने किस तरीके से आप यहाँ आए, वो कार्बन एमिशंस अकाउंट होंगे, तो वो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में आएगा। ये डेटा आपके एचआर के पास होगा या एडमिन डिपार्टमेंट के पास होगा। जब आप यूटिलिटी बिल्स, सबको बिजली के बिल्स मिलते हैं, सबको आपके फ्यूल्स के बिल्स मिलते हैं, कौन सा ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से आप पैसे देते हैं, तो आपके पास ये डेटा भी पहले से है। और सबसे आखिरी परचेस रिकॉर्ड्स, आपकी परचेस टीम के पास या अकाउंट्स टीम के पास ये पूरा का पूरा डेटा होता है कि आपका कौन सा रॉ मटेरियल आपने कहां से कहां तक पहुंचाया, कैसे गया, आपके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स है, वो आपने आपके फैक्ट्री से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाए, ये सारा डेटा आपके परचेस के पास होता है। तो क्या ये डेटा मिलना इतना मुश्किल है? क्या ये सारा डेटा आपके पास है? गुड, दैट्स वंडरफुल। सॉरी। तो ये डेटा इस्तेमाल करके हम कैसे कैलकुलेटर इस्तेमाल कर पाएंगे और कैसे कैलकुलेटर में ये डेटा डालते ही जादुई तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज आपका एमिशन का पिक्चर कैसे बन जाएगा, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, और अगर आपको स्कोप 1 स्कोप 2 स्कोप 3 अभी नहीं समझ आया, आपको समझना ही नहीं है। आप जब कैलकुलेट करोगे, आपका कैलकुलेटर एंड में आपको अपने आप बता देगा आपका ये स्कोप 1 है, आपका ये स्कोप 2 है, ये स्कोप 3 है। हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि जब आप ये वर्ड देखोगे तो आपको पता ही नहीं है स्कोप का मतलब क्या होता है, तो वो रिपोर्ट अपने आप का आपको निकाल के देगी। आपको इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ, जिनको आपसे, जैसे गवर्नमेंट आपसे ये मांग रही है, बैंक आपसे ये मांग रहा है, या आपका इंपोर्टर मांग रहा है, आपका बायर मांग रहा है, अगर आप उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दोगे उनको समझ आएगी
इसलिए अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। आप एक्सपर्ट नहीं हो, और ये मैं समझती हूँ, हम समझते हैं, इसीलिए हमारा टूल आपके लिए ये काम करेगा। तो आपको अगर नहीं समझ आएगी तो आप ये मत सोचना कि ओहो मुझे तो समझ नहीं आया, अब मैं क्या करूँ, अगर ये निकल भी गया तो टूल में मैं क्या करूँगा। आपको कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ हमको आपको समझाने का तरीका था कि जब आप मेजर करोगे आपको ये वर्ड्स कहीं कहीं दिखेंगे, डरना नहीं, आपको कुछ, आपके लिए इसमें कुछ करने को नहीं है, वो सिर्फ समझने का एक जरिया होता है कि आपके बिजनेस में कहाँ कहाँ से पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, कहाँ कहाँ से एमिशन क्रिएट हो रहे हैं, बस। थैंक यू पल्लवी। सो ये जो स्लाइड है इसमें यही बताया गया है कि कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करना है। मैं इसके अंदर अब ज़्यादा नहीं बताऊंगी, ये इसलिए क्योंकि मैं आपको कैसे करना है वो एक्चुअली लाइव दिखाने वाली हूँ। पर ये स्लाइड आपको इस्तेमाल तब होगी जब हम प्रेजेंटेशन इसके बाद आपको पहुंचाएंगे। अगर आपने आपका ईमेल आईडी बाहर दिया है तो ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, हमारे पास एसएमई क्लाइमेट हब के पास 2 कैलकुलेटर्स हैं। आज हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे स्मॉल बिजनेस कार्बन कैलकुलेटर पे। वो इसलिए क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है सरलता। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताती है कि आपका कार्बन फुटप्रिंट क्या है, ठीक है। तो मैं आपको अभी डेमो दिखाने ले जा रही हूं। सबसे पहले हमें जाना है smeclimatehub.org। इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी डिटेल्स, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जाके सबसे आखिर में जो येलो बटन है रजिस्टर, उस पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करते ही आपको बहुत सिंपल सा फॉर्म भरना होता है, जिसमें आप सिर्फ नाम, आपका ईमेल आईडी और एक पासवर्ड डालेंगे, और उसके बाद आपकी कंपनी की कुछ डिटेल्स डालेंगे, जैसे आपकी कंपनी का नाम और आपकी कंपनी का लोकेशन। ये डालते ही आप इधर सबमिट बटन क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे, आप एसएमई क्लाइमेट हब के सारे टूल्स एंड रिसोर्सेज इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं तो आपको सिर्फ आज कैलकुलेटर्स की झलक दिखा रही हूं, पर इसके अलावा आपको मदद हो ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड रिसोर्सेज एसएमई क्लाइमेट हब पर है, ठीक है। तो चलते हैं कैलकुलेटर्स की तरफ। जब आप एसएमई क्लाइमेट हब पर जाएंगे और आप रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट मेजरिंग पे जाएंगे, तो आपका ये कैलकुलेटर्स का पेज खुल जाएगा। आप जब नीचे जाएंगे आपको दोनों कैलकुलेटर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। आपको पता चलेगा कौन से टाइम पे आपको कौन सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। और जैसे मैंने कहा, आज हम स्मॉल बिजनेस कार्बन कैलकुलेटर की बात करेंगे, तो आप यहां स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक किया, ये एक पेज खुल जाता है जहां पे आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम इंफॉर्मेशन भरी थी वो आ जाएगी। यहां आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप नया रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं क्योंकि आप पहली बार इसको इस्तेमाल करेंगे, या फिर पहले बनाया हुआ रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं और उसी को एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप नया रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपको एक गाइडेंस पेज आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या डेटा चाहिए। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, तो मैं इसके अंदर नहीं जा रही। अब आपका कैलकुलेटर, जब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि कैलकुलेशन का पीरियड क्या है। ये आप 1 महीना भी रख सकते हैं, 6 महीने भी रख सकते हैं, या 1 साल भी रख सकते हैं। आपको जिस तरीके से आपके एमिशन कैलकुलेट करने हैं उसके ऊपर है। जब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड, तो टोटल 12 स्टेप्स है। हर स्टेप पे आपको 1 या 2 पॉइंट्स पे डेटा एंट्री करनी है, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे इस पेज पे सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स है कि आपके कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं और वो घर से काम करते हैं या सारे के सारे ऑफिस आते हैं। अगर सारे ऑफिस आते हैं तो 0% कर देना है। फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे और फिर आपकी कंपनी की रेवेन्यू की बात है। उसके नेक्स्ट पे एरिया ऑफ द कंपनी है। तो ऐसे पहले 4 स्टेप्स में कंपनी का इंफॉर्मेशन है। इसके आगे जब आप जाएंगे तब आपको
बिजली, ईंधन, इन सब की इंफॉर्मेशन भरनी है। जैसे इस पेज पे इलेक्ट्रिसिटी आप कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, उसके बारे में जानकारी डालेंगे। अगर आपने कोई हीटिंग या कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, वो हीटिंग और कूलिंग की रिक्वायरमेंट आपने बायोमास से ली है, बिजली से ली है, गवर्नमेंट से ली है, कहां से आई है, वो सारी चीजें आप यहां डाल पाएंगे। आपके कंपनी में जितनी गाड़ियां हैं, उन्होंने पेट्रोल इस्तेमाल किया, डीजल इस्तेमाल किया, कितने लीटर इस्तेमाल किया, वो जानकारी यहां आएगी। तो ऐसे करते करते अगर आप, ये आया कंपनी की गाड़ियों के बारे में, कंपनी की मशीनरी के बारे में, फिर हम आएंगे आपके ट्रैवल के लिए। तो बिजनेस में आपने कितना ट्रैवल ट्रेन से किया, एरोप्लेन से किया, वो चीजें डालेंगे। बिजनेस ट्रैवल, अगर आप होटल में रहे तो कितने दिन रहे, आपकी जो एम्प्लॉयज है वो रोज ऑफिस आने के लिए या घर जाने के लिए कितना कम्यूट कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन है। और सबसे आखिरी में आपके कंपनी एक्सपेंसेस है, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन डालनी है, आपने ट्रांसपोर्टेशन पे आप कितना खर्च करते हैं, या फिर मटेरियल्स पे और इन्वेंट्री के लिए कितना खर्च करते हैं। आपके साथ पास जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पहले से कंप्यूटर्स है, कैपिटल गुड्स जिनको हम कहते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। और आखिर में अगर आपने बिजनेस सर्विसेज ली है, किसी कंसल्टेंसी को कंसल्ट किया है, तो वो डिटेल्स इंफॉर्मेशन आप यहां डाल सकते हैं। तो ऐसे 12 स्टेप्स है। ये 12 स्टेप्स में जब आप इंफॉर्मेशन डालेंगे तो 13 स्टेप पे एकदम जादुई तरीके से आपको ये पूरा डेटा समरी शीट आएगा, जहां पे आपको पता भी चल जाएगा कि आपने ये सारी चीजें कंप्लीट की है या नहीं की है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज क्लिक करेंगे, जब इनकम्प्लीट होगी तो आप उसको क्लिक करके फिर से एडिट भी कर सकते हैं। ये होने के बाद सबसे आखिरी में मैं जाके कैलकुलेट पे क्लिक करूंगी, और कैलकुलेट पे क्लिक करते ही आपको फटाफट कुछ ही सेकेंडों में आपके कंपनी का एमिशन पिक्चर मिल जाएगा। अब ये एमिशन पिक्चर में आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है, ये जो डार्क ग्रीन है ये मेरा स्कोप 1 है, ये जो थोड़ा सा लाइट है ये मेरा स्कोप 2 है, और ये मेरा स्कोप 3 है। ठीक है। और इसके अंदर भी जैसे पल्लवी ने बताया कि स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 आपको कैसे समझेगा क्या है क्या नहीं है। तो आप स्कोप 1 में जब जाएंगे तब आपको पता चल रहा है कि आपके डीजल से इतना एमिशंस हो रहे हैं, पेट्रोल से इतने हो रहे हैं, बिजली से इतने हो रहे हैं, मशीनरी से इतने हो रहे हैं। तो आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट स्कोप्स पूरी की पूरी यहां मिल रही है। वैसे ही स्कोप 2 में और वैसे ही स्कोप 3 में कि आपके गुड्स से कितना एमिशन है, परचेज गुड्स में कौन सी चीज सबसे ज्यादा एमिशन दे रही है। तो पूरी की पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट एमिशन की आपके सामने आ जाती है। आप नीचे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये ऐसी की ऐसी रिपोर्ट आप आपके सारे स्टेक होल्डर्स को दे सकते हैं। ये रिपोर्ट GHG प्रोटोकॉल पर आधारित है। GHG प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है जिससे पूरे विश्व स्तर पे एमिशन कैलकुलेशंस होते हैं। ये बहुत साइंटिफिक है, ये ऑडिटेबल है। तो आप अगर इस तरीके से रिपोर्ट जनरेट करके आपके स्टेक होल्डर्स को देंगे तो वो मना नहीं कर पाएंगे कि ये आपने कैसे किया है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि रिपोर्ट तो हमने जनरेट कर ली, आपको इससे क्या फायदा है। आपको बहुत सारे फायदे इससे। आपको ये पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा आपका उत्सर्जन कहां हो रहा है, सबसे ज्यादा एमिशंस कौन से स्टेप पर हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप क्या एक्शंस ले सकते हैं, आपको क्या टारगेट सेट करने हैं, ये आपको पता चल सकता है। और आपके एक्शंस आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि सबसे पहले पेट्रोल कम करो, सबसे पहले पेट्रोल से बिजली पर आओ, या जो भी है, जो भी आपको करना है आपके एमिशन प्रोफाइल देखकर वो आप कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और जब मैं रिपोर्टिंग की बात करती हूँ, कौन है जो आपको ये डेटा पूछता है? आपको ये डेटा आपके बायर्स पूछते हैं जिनसे आप खरीदारी करते हैं, जो आपकी चीजें खरीद रहे हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपको पूछते हैं। आपको बैंकिंग पूछता है, बैंकर्स पूछते हैं ताकि वो आपको लोन दे सके। बहुत सारे आजकल बैंकिंग सिस्टम्स आपको पूछने लगे कि आप सस्टेनेबिलिटी में क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से हम आपको लोन देंगे।
आपको रेगुलेटर्स पूछते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हो, ये सारे लोग आपको पूछते हैं कि आपका एमिशन उत्सर्जन कहाँ है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप उसको कैसे कम कर रहे हैं, राइट। एंड सबसे आखिरी इन्वेस्टर्स पूछते हैं ताकि वो ड्यू डिलिजेंस कर पाए, कम्युनिटी पूछती है। तो ये सारा जो भी रिपोर्ट से डेटा जनरेट हो रहा है वो आप आपके स्टेक होल्डर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी अनुज जी का, जैसे उन्होंने बताया कि पैकेजिंग उन्होंने कम कर दी, उन्होंने अपने फैक्ट्री में पेपरलेस सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। वो क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने ट्रैकिंग की। जब आप इस तरीके से कार्बन एमिशंस ट्रैक करेंगे तभी तो आप उस पर एक्शन ले पाएंगे, है ना। तो उन्होंने ट्रैकिंग की, प्लस जैसे वरिधि जी ने बताया था कि सिर्फ ट्रैकिंग करना जरूरी नहीं है, कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए। जब आप बता पाओगे कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं अच्छे से मेरे कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने ये ट्रैक किया है, तब आपको पता चलेगा कि मुझे आगे और क्या करना है, मुझे इसके लिए क्या सपोर्ट चाहिए और मुझे ये सपोर्ट मिलते ही मैं ये कर पाऊंगा। तो जब तक आप ट्रैक नहीं करेंगे, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए बिजनेस कॉम्पिटिटिव बनाना भी जरूरी है। जैसे वरिधि जी ने बताया था कि बांग्लादेश में भी टेक्सटाइल है, भिलवाड़ा में भी टेक्सटाइल है, पर भिलवाड़ा क्यों नहीं कर सकता जो बांग्लादेश कर रहा है ना। तो वही चीज है, आप भी ये कर सकते हैं। अगर आप कार्बन एमिशंस कैलकुलेट करते हैं, आप आपके स्टेक होल्डर्स को दिखा सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ग्रीन बनने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये है। और बहुत छोटे से इसमें बताऊंगी, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। हमारे पास एडवांस बिजनेस कार्बन कैलकुलेटर भी है। ये उन लोगों के लिए है मेनली जिनके मल्टीपल साइट्स पे ऑपरेशंस है। तो स्मॉल बिजनेस कार्बन कैलकुलेटर उन लोगों के लिए जिनका सिंगल साइट है। पर अगर आपके पास समझिए मैं यहां पर हूं, मेरा एक दूसरा बिजनेस बॉम्बे में है, मैंने मेरी डेटा एंट्री कर ली, मैंने बॉम्बे में जो कर्मचारी है उनको बोल दिया आप अपनी डेटा एंट्री कर लो, तो हम मिलके हमारी कंपनी का फुटप्रिंट निकाल रहे हैं। तो मल्टीपल साइट्स के लिए एडवांस बिजनेस कार्बन कैलकुलेटर है। इसमें भी आपको एक ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जहां पे आपको क्लिक करके रजिस्टर करना है, और उसके बाद एक एक्सेल शीट बेस्ड फॉर्मेट है जो कुछ ऐसा दिखता है। तो जैसे स्मॉल बिजनेस कार्बन कैलकुलेटर में आपने नेक्स्ट स्टेप करके डेटा एंट्री की, फर्क इतना ही है कि इसमें एक्सेल में डेटा एंटर करना है। तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से है। अगर आपको ऑडिट्स में देना है आपका कार्बन एमिशंस का डेटा, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप एडवांस बिजनेस कार्बन कैलकुलेटर में करें, क्योंकि ये ऑडिटेबल है। और एडवांस से भी आपको इसी तरह की एक एमिशन रिपोर्ट मिलती है जिसमें आपको बहुत डिटेल में स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 समझ आता है। तो यही आप तक पहुंचाना चाह रही थी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज उठकर प्लीज बोलिए। क्या आपको ये सरल लगा? क्या आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं? जी, कितने लोग बोल रहे हैं? हाथ उठाइए। वाओ, वेरी नाइस। और क्या आपको लगता है ये डेटा ऑलरेडी आपके पास है ना? तो हम क्योंकि हमने अभी नवंबर में एक इवेंट किया था और वो सर भी नहीं समझ पा रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि स्वप्ना ये नहीं हो पाएगा। मतलब सर हो जाएगा तुरंत, और उन्होंने तुरंत अगले दिन ही एमिशंस कैलकुलेट करके हमें रिपोर्ट भी भेज दी कि ये है मेरा एमिशन प्रोफाइल। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं कहूंगी आज के आज आप एसएबी क्लाइमेट हब पर जाइए, रजिस्टर कीजिए। आपके टेबल पे एक ब्रोशर रखा है एसएबी क्लाइमेट हब का, उस पर एक लिंक, उसके ऊपर एक क्यूआर कोड भी है। वो क्यूआर कोड से आप हमारी एक इंडिया व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ इवेंट्स कर रहे हैं, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़िए। ये सिर्फ एडमिन ओनली है अभी के लिए, इसका मतलब सिर्फ मैं और पल्लवी उस पर मैसेजेस डाल सकते हैं। पर इसका मतलब ये भी है आप लोगों के पास मेरा और पल्लवी का नंबर है, और जब आपको जरूरत है आप हमें अलग से रीच आउट कर सकते हैं, राइट? तो पर कोई सवाल? नहीं,
बहुत अच्छा सवाल है सर। ये सिस्टम पुरानी रिपोर्ट्स नहीं रखता है। जब आप स्मॉल बिजनेस कार्बन कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, आप लॉगिन जरूर कर रहे हैं और वो डेटा सिर्फ आपकी लॉगिन में रहता है, तो वो डेटा कोई और नहीं देख सकता सिवाय आपके, वो सिर्फ आपके। तो जैसे मैंने कहा, स्मॉल बिजनेस कार्बन कैलकुलेटर में आप पुराना डेटा एडिट कर सकते हैं, उसी को फिर से रिफ्रेश कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पर वो डेटा आपके अलावा और कोई नहीं देख सकता। एडवांस बिजनेस कार्बन कैलकुलेटर में ये गूगल एक्सेल शीट है। गूगल एक्सेल शीट आप आपके सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं और आप कैलकुलेशंस करते हैं, तो वो डेटा भी सिर्फ आपके पास है और आप किसी बाहर के इंसान को जब आप चाहे तभी वो दे सकते हैं। हम हमारी तरफ से, पोर्टल की तरफ से, वो किसी को भी नहीं देख सकते। यस, वो आप जरूर दे सकते हैं अगर स्मॉल बिजनेस कार्बन कैलकुलेटर है तो। एडवांस में जैसे मैंने कहा, आप एक्सेल शीट आपके सिस्टम पे डाउनलोड होती है, वो आपके पास रहेगी। जैसे आप आमतौर पे बाकी फाइल सेव करते हैं कि ये 24 की फाइल है और ये 25 की फाइल है, तो दो अलग अलग फाइल्स आपके पास आ जाएगी। तो आप आपके हिसाब से आपका डेटा स्टोर कर सकते हैं। प्लस जैसे मैंने कहा, स्मॉल बिजनेस कार्बन कैलकुलेटर पे भी आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, वैसे भी आप अलग अलग साल की फाइल स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपके पास वो डेटा जरूर है कंपैरिजन के लिए, वो हमारे पास नहीं होगा। यस, I have a suggestion. If you can, integrate this with AI tools, so that it starts suggesting also, not just calculating, but also suggesting areas of action or areas that can be, so that year on year improvement also happens. राइट सर, इसके लिए वी आर वर्किंग एट द ग्लोबल लेवल। हमारे पास एक अलग रिसोर्स ही हम बना रहे हैं जिसके अंदर हम ये सारे कैलकुलेशंस को एक्शन से लिंक करेंगे। सो वी आर वर्किंग ऑन इट, वेरी मच ऑन इट, एंड ये चीज 26 में जरूर लॉन्च होने वाली है। क्या हम लोग पर्टिकुलर, जैसे हम काफ़ी मशीनरीज यूज करते हैं प्रोडक्शन में, तो उन मशीनरीज का अलग से कार्बन एमिशन निकाल सकते हैं? सो वो मशीनरी में आप निकाल जरूर सकते हैं, पर उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा डेटा एडवांस बिजनेस कार्बन कैलकुलेटर में उस तरीके से भरना पड़ेगा। तो फिर आप सिर्फ उस मशीनरी का डेटा भरे और कोई चीज का डेटा ना भरे, बस वही एक तरीका है अगर आपको सिर्फ मशीनरी का फुटप्रिंट चाहिए तो। और कोई सवाल? और आप इसके अंदर लोकेशन आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एक्यूरेट तरीके से आपका जीएचजी एमिशंस कर सके। थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रही हूं, पर हर देश का अलग अलग एमिशन फैक्टर होता है। वो एमिशन फैक्टर और एक ग्रिड फैक्टर होता है, तो वो दोनों चीजें लेकर जीएचजी एमिशंस कैलकुलेशंस होते हैं। आप लोकेशन जब डालेंगे तब वो आपकी उस जगह का ग्रिड फैक्टर और एमिशन फैक्टर लेके कैलकुलेशंस करेंगे। तो इसीलिए आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें कैलकुलेशंस करने में मदद होती है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। तो हमने सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन मांगी है जिससे आप कैलकुलेशंस करने में मदद कर सके। जो भी रिपोर्ट आएगी कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए सो दैट एमिशन गोस डाउन, समथिंग लाइक दैट? तो हमारा, जैसे मैंने कहा, एसएमई क्लाइमेट हब एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे टूल्स एंड रिसोर्सेज है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा ही सकती हूँ। अगर मैं एसएमई क्लाइमेट हब पर जा रही हूँ एंड अगर मैं रिसोर्सेज क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक्शन स्पेस रिसोर्सेज है। इस एक्शन स्पेस रिसोर्सेज में मैं आपको बहुत आसानी से बता पाऊंगी कि
कि आपके पास कौन कौन से तो हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा है कि अगर आपको बेसिक लेवल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बेसिक्स में जा सकते हैं, अगर आपको ऑपरेशनल लेवल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑपरेशनल्स में जा सकते हैं, तो आपको कौन से टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका फुटप्रिंट के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। अगर आपको पता चल रहा है कि आपका सबसे ज्यादा एमिशन ट्रांसपोर्टेशन से है, तब आप ट्रांसपोर्ट एमिशंस कैसे कम करने हैं उसके ऊपर उसके गाइड को देखेंगे। अगर आपको पता चल रहा है सबसे ज्यादा एमिशंस बिजली से है, तो आप बिजली से रिन्यूएबल्स कैसे शिफ्ट कर सकते हैं उस पर ध्यान देंगे। तो आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे एसएमई क्लाइमेट हब के अवेलेबल है, बस आपको वो जानकारी देखनी पड़ेगी, मुझे ये चाहिए और मैं ये जाके ढूंढूं एसएमई क्लाइमेट हब पर, और हम लोग है ही। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं और पल्लवी बहुत आसानी से दे सकते हैं आपको। और ये जो गाइड्स है, जैसे आपने बहुत सारे गवर्नमेंट के गाइड्स देखे होंगे, 50 पेज, 80 पेज, 100 पेज, इतने बड़े बड़े होते हैं, है ना गवर्नमेंट के गाइड्स। ये गाइड्स 2 या 3 पेज के हैं, उससे ज्यादा नहीं है। कुछ कुछ गाइड्स 1 पेज के हैं, ताकि आपको बहुत आसानी से पूरी इंफॉर्मेशन पता चले, और वो इंफॉर्मेशन को फिर हमने लिंक किया हुआ है, ताकि अगर आपको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस पर क्लिक करें और वो खोल के देख लें। तो आपको हमने इस एसएमई क्लाइमेट हब को इसी तरीके से बनाया है ताकि एक वन स्टॉप शॉप है आपके जो भी क्लाइमेट नीड्स है उसके लिए। नहीं, ये तो ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेबल है सारी रिपोर्ट्स, तो और स्टेट लेवल पर भी, क्योंकि आप ये हमेशा बोल सकते हैं कि ये जीएचजी प्रोटोकॉल पर निर्धारित है और ये पूरी तरह साइंटिफिक है, तो कोई भी, और ये ऑडिटेबल है, तो कोई भी इन रिपोर्ट्स को लेने से मना नहीं करेगा आपको। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है कि पर्टिकुलर किसी स्टेट में ये रिपोर्ट्स एक्सेप्ट की है और उस पर अप्रूवल भी हुई है कोई? नहीं, स्टेट पे अप्रूव, स्टेट लेवल पे आपको देना है ना सर। एनी स्टेट हु डिमांडेड दीज रिपोर्ट्स? बायर्स मांग रहे हैं, स्टेट्स, गवर्नमेंट्स। अभी सर ये है, गवर्नमेंट्स आपको डेटा जरूर मांग रहा है, पर गवर्नमेंट्स डेटा मांग रहा है बड़ी कंपनियों से। अभी तक गवर्नमेंट एसएमईज तक नहीं पहुंचे हैं, पर गवर्नमेंट ये जरूर कर रही है कि बड़े कंपनियों के द्वारा वो एसएमईज का डेटा ले रहे हैं। तो बड़े कंपनियों को बोल रहे हैं आप हमारे एसएमईज का, आपके सप्लायर्स का डेटा हमारे तक ला कर दो, तो ये आप आपके बायर्स को देंगे, वो डेटा वो गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। पर ये भी होने वाला है, जैसे बीआरएसआर रिपोर्टिंग हो रही है इंडिया में, वो बीआरएसआर रिपोर्टिंग अभी के लिए तो टॉप 1000 कंपनीज के लिए है, पर वो अभी प्लानिंग में है कि ये एमएसएमईज को कैसे लागू होना है। तो अगर अभी गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली नहीं मांग रही है, पर अगले 1-2 सालों में आपसे गवर्नमेंट जरूर मांगने लगेगी। ठीक है? ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा हो, एंड कोई भी सवाल हो हम बाद में जरूर मिलके बात कर सकते हैं। थैंक यू।